बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान उपजे पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारों, हमारा जो यह सनातन धर्म है यह वेद पर आधारित है। हमारा मूल ग्रंथ वेद है। वेद शब्द का अर्थ भी होता है ज्ञान। जो वेद है वह ज्ञान का भंडार है और वेद से ही उपनिषद निकला है। वेद के ज्ञान को ही ऋषि मुनियों ने उपनिषद के रूप में निकाला है। तो वेद उपनिषद में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह ज्ञान बतलाता है कि हम शरीर नहीं है, बल्कि शरीर को संचालित करने वाली शक्ति है जिसे जीवात्मा कहते हैं। हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं जो इस शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के बाहर नहीं रहते, शरीर के अंदर ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जागृत वासा नैन में स्वप्न कंठ स्थान। संतवाणी है कि जब हम जगे रहते हैं तो जीव का वासा जो है आंखों के मध्य रहता है। स्वप्न में ये जीव उतरकर नीचे कंठ में आ जाती है और जब गहरी निद्रा में जाते हैं तब इसका हृदय आस्थान जो होता है हृदय होता है और कंठ से भी नीचे उतरकर हृदय में वासा होता है। हम जीव हैं, इस शरीर के अंदर रहते हैं, यह तो समझ गए। लेकिन परमात्मा कहाँ रहते हैं? यद्यपि परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन वो सबसे निकट हमारे अंदर में मौजूद है। उसी एक परमात्मा को किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा। अपने सनातन धर्म में ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म आदि नामों से उन्हें अभिहित करते हैं। तो सभी संतों ने कहा ईश्वर तेरे अंदर विराजमान है। कबीर साहब की वाणी है, जाका ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी। वह जो परम पुरुष है, विनाशी है, वह तेरे घट में रहता है। घट मतलब घड़ा भी होता है, घट मतलब शरीर भी होता है। यहाँ जो घट कहा गया तेरे घट में विराजे है, मतलब तेरे शरीर के अंदर है। फिर कबीर साहब दूसरे जगह परमात्मा को राम कहकर अभिहित करते हैं और फिर क्या कहते हैं? राम राय घट में बसे। फिर घट शब्द आ गए, घट मतलब शरीर। राम राय घट में बसे ढूंढत फिरे उजाड़ कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। कहते हैं लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं और राम राय शरीर के अंदर ही विराजमान है। तो कबीर साहब की दो वाणियां मैंने आपको सुनाई जिसके अंतर्गत बताया गया कि परमात्मा हमारे घट में ही है। संत पंटू साहब कहते हैं पूर्ण ब्रह्म रहे घट में, वो पूर्ण परमात्मा हमारे शरीर में है। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में सठ तीर्थ कानन खोजन जाई। मूर्ख लोग जंगल और तीर्थों में उसे खोजने के लिए जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म रहे घट में सठ, सठ माने मूर्ख। तीर्थ कानन खोजन जाई
कीट पतंग सवय परिपूरन, कहूं तिल एक न होत जुदाई। वो कीट और पतंग सब में परिपूर्ण है, भरा हुआ है, कोई तिल भर ऐसा जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं हो। किसने कहा? संत पलटू साहब ने अपनी दूसरी वाणी में वे कहते हैं, तुम ईश्वर को खोजता है, कहां खोजने जाता है? साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर, अंदर धंसी के देखूं मिलेगा शाहिद नादिर। तो ईश्वर ईश्वर क्या करता है? अंदर में धंस करके देखो, वो अद्भुत परमात्मा तुमको मिल जाएंगे। तो पलटू साहब की दो वाणियां आपने सुन ली। और तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या लिखा है? प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, ऐसा जो परमात्मा है वो कहाँ है? प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी, वो प्रकृति के परे भी है, सबके हृदय में भी बैठा है, हमारे अंदर में है, हमारे घट में है, हमारे हृदय में है, एक ही बात है। और हमारे गुरुदेव ने क्या कहने की कृपा की? सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। यहाँ भी घट शब्द आया, मन हमारे शरीर के अंदर में परमात्मा विराजमान है। ये तो हमारे वैदिक संत लोग हैं। एक सूफी फकीर हुए साईं बुल्ले साहब, उन्होंने कहा वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के, हिंदू लोग वेद पढ़ के थके, मुसलमान कुरान पढ़ के थके हैं। वेद कुरान पढ़ पढ़ थक के सिजदे कर दिया घिस गए मथे, सिजदा करते करते मथा घिसा गया। सिजदे कर दिया घिस गए मथे, नारब तीरथ नारब मक्के, जिन पाया तिन दिल बिच यार। वो परमात्मा मक्का मदीना में है, किसी तीर्थ में बैठा हुआ है, जिसने पाया वो अपने दिल में पाया। यही बात संत सुंदरदास जी कहते हैं, है दिल में दिलदार सही, तेरे दिल में ही दिलदार है परमात्मा, है दिल में दिलदार सही, अखियां उलटी करी ताही चितइये, नजर को उलट करके उसको देखो। इन संतों की वाणी से क्या पता चला? तो परमात्मा हमारे भीतर है। तो परमात्मा से मिलने के लिए कहां चलेंगे? भक्ति क्या है? ईश्वर से मिलना, ये तो भक्ति है। मिलने के लिए चलना, यही भक्ति है। ईश्वर से मिलने के लिए कहां चलेंगे? तीर्थ व्रत में फिरे बहुत चितलाए के, जल पाषाण को पूजी अमूरे पछताए के, वस्तु न पूजी जाए अपने हाथ में। अरे हाँ रे पलटू, जो कुछ मिले सुसंत के साथ में, वस्तु तो अपने हाथ में है, पता नहीं चलता। संत लोग बतलाएंगे, तीर्थ व्रत में भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब परमात्मा हमारे अंदर में है तो कहाँ चलेंगे? अंदर ही चलेंगे। अंदर में किसके अंदर? अपने अंदर चलेंगे। भाई कोई अपने अंदर में कैसे चल सकता है? क्योंकि पैर तो है बाहर में, लोग चलते हैं पैर से, अपने अंदर में कैसे घुसेंगे पैर लेकर? तो याद रखिए, ईश्वर से मिलने के लिए चलना है, इसमें पैर से चलना नहीं पड़ेगा। इसमें कौन चलेगा? पहले मन चलेगा, फिर सूरत चलेगी। तो हमको अंदर चलना है, शरीर पैर से के द्वारा नहीं चलेंगे, मन के द्वारा चलेंगे। तो मन के द्वारा जो चलेंगे तो किस रास्ते से चलेंगे? अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन्य जो आला गा देते। अद्भुत अंतर की डगरिया है, उस पर चलती है ये सूरत। हम शरीर नहीं, हम हाथ पैर नहीं है, हम तो आत्मा है, हम चेतन है। इसी चेतन को हम परमात्मा से जोड़ेंगे, आत्मा को परमात्मा में मिलाएंगे। अद्भुत अंतर की डगरिया पर हमारा शरीर नहीं चलेगा, हमारा मन चलेगा, फिर सूरत चलेगी, हम खुद चलेंगे। सूरत भी हमारी ही है। तो मन अंदर चलता है, वो बहुत महीन मार्ग है। और मन बड़ा बिखरा है। भक्ति द्वारा साकरा राही दसवें भाव,
मन ऐरावत होए रहा तो कैसे होए समाव। ऐरावत हाथी के तरह विकराल हमारा मन है, वो अंदर में चलेगा कैसे। महीन रास्ता है भक्ति द्वारा सांकरा राई 10 में भाव। राई को 10 भाग कर दीजिए, कितना महीन होगा। उससे भी महीन अंदर का रास्ता है भक्ति का रास्ता। उस पर जो मन हाथी की तरह विकराल है तो वो कैसे चलेगा। तब मन महीन कर लीजिए तब पीऊ आवे हाथ, पर गुजार करते हैं। मन को समेट लीजिए, मन को समेटेंगे, हम मन को महीन कर लेंगे, उसकी गति तीव्र हो जाएगी। मन बिखरा हुआ है, शक्ति मालूम नहीं पड़ती है। अगर मन को समेट लेंगे बहुत शक्ति हो जाएगी। नदी बह रही है और नदी के पानी को अगर सकरा कर दें या बिखरे हुए पानी को हम छोटे पाइप में घुसा दें तो वो उसकी धारा तीव्र हो जाती है। तो मन को जब हम समेटेंगे तब अंदर चल पाएंगे। तो मन को समेटेंगे कैसे। मन में विकार है भरा हुआ, वो समेटा जाएगा कैसे। तो मन को समेटने के लिए सबसे पहले विकार को मन से हटाना पड़ेगा। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दो एक समान। ये विकार हमारे मन को क्या करता है, फैला देता है, सिमटने नहीं देता, मलिन नहीं कर देता है। एक तो मन चंचल हो जाता है, पसर जाता है, दूसरा मन मलिन हो जाता है विकार के कारण। तो ये जो खट विकार है यही हमारे मन को मोटा बना रखा है। जैसे जैसे विकार को हटाएंगे, 6 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। अब आपके अंदर में कौन सी विकार की प्रधानता है वो आप ही देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको कई बार झगड़ा लोगों से होता है इसलिए कि आप क्रोध कर बैठते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत क्रोधी हैं। या कामी है इसलिए आपको पता चलता है कि हमारा मन बहुत भटकता है काम वासना की तरफ, क्रोध बहुत होता है। या बहुत लोभ है आपके अंदर में, दिन रात आप पैसा पैसा करते रहते हैं। या मोह है, आपको मोह में पड़े हुए हैं, संसार की वस्तुओं में आसक्त है, यही तो मोह है। या अहंकार है आपके अंदर में, हम बहुत बड़े हैं, हम पढ़े लिखे विद्वान हैं, सुंदर हैं, ज्ञानी हैं, धनी हैं, प्रतिष्ठावान हैं। अहंकार आपके अंदर। या मात्सर्य ईर्ष्या भरी हुई है, ईर्ष्या, दूसरे का सुख देखा नहीं जाता है, दूसरे को कैसे बर्बाद करें, मात्सर्य करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये विकार जब तक है तब तक मन सिमटाव होगा नहीं। मन सिमटाव नहीं होगा अंदर के रास्ते में चलेंगे कैसे। कितना भी हम कोशिश करें हम भक्ति करने का आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मतलब जितना हम ध्यान करने का अभ्यास करते हैं उसी अनुपात में विकार को हटाने का भी प्रयास करना चाहिए। ये 6 विकार अपने आप में एक एक विकार जो है मनुष्य को गिराने के लिए काफी है। एक ही विकार मनुष्य को गिराने के लिए काफी है। तो आपको पहचानना है कि हमारे अंदर कौन सा विकार है, इसको कैसे दूर करें। एक ही बात में अगर हम ये 6 विकार की व्याख्या करना शुरू करें तो व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो पहचान करके उस विकार को दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो गुरु महाराज ने कहा साधक को संतोषी होना चाहिए, अपने पवित्र कमाई से ही जीवन यापन करना चाहिए। संतोष होने का मतलब है लालच नहीं होना। ये बड़ी बुरी बला है लालच। अब इसी के संबंध में कुछ बातें आप लोगों को सुनाऊंगा। तुलसीदास ने लिखा है बिन संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, अथल विहीन तरु कबहु की जामा। बिनु संतोष न काम न साही,
काम अछत सुख सपने हो नाही। कहते हैं बिना संतोष धारण किए कामनाओं का नाश नहीं होगा। आज जब तक हृदय में बहुत सारी कामनाएं हैं तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बहुत इच्छा रहती है तो क्या होता है, अशांत बने रहते हैं। जहां अशांति है वहां सुख हो नहीं सकता है। तो बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। बिना संतोष धारण किए कामनाओं का नाश नहीं होगा। और जब तक कामना है तब तक नाचते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, अशांत बने रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, अथल विहीन तरु कबहु की जामा। क्या बिना मिट्टी के पेड़ पौधा लग सकता है? पौधा लगाएंगे बिना मिट्टी के कैसे रहेंगे? उसी तरह जैसे बिना मिट्टी के पौधा नहीं रहता है, पौधा नहीं बढ़ता है, नहीं जमता है, उसी तरह बिना हरि भजन किए न संतोष होगा न कामनाओं का नाश होगा। हरि भजन के मार्ग पर चलते हैं ईमानदारी पूर्वक तो धीरे धीरे कामनाओं का नाश उससे भी होता है। मन को समेटते हैं ना, संतोष धारण करते हैं, और संतोष मिल गया तो सच्चा सुख आपको मिल जाएगा। धनी निर्धन सभी दुखी है, दुखिया दुनिया सारी, असुखी नहीं है कोई जग में नर हो अथवा नारी। संतोषी एक सुखी है तृष्णा जिसने मारी, अजय देवी के धन लक्ष्मीपति प्रणत पार गिरधारी। संतोषी ही एक सुखी है तृष्णा जिसने मारी, जिसने अपनी इच्छाओं को मारा है वह संतोषी व्यक्ति ही सुखी हो सकता है। बहुत धन होने से लोग सुखी नहीं होता, संतोष होना चाहिए। करोड़पति व्यक्ति है, उसको संतोष नहीं है, वो ज्यादा परेशान रहता है। कोई हजारपति ही हो, अगर उसको संतोष है वो ज्यादा सुखी है। गुरु महाराज कहते थे कि धन चैन नहीं लेने देता, अगर नहीं रहता है तो जलते रहो जलते रहो जलते रहो। अगर धन बहुत मिल जाए तो भूत के तरह नाचते रहो, शांति मिलने वाली नहीं। अब धन नहीं है तो जलते रहो, मना कैसे मिले व्याकुल रहते हैं, वो जलाते रहती है अग्नि की तरह। धन का अभाव जो है नहीं, दरिद्र सम दुख जल जगमाही। तो धन नहीं है तो दिन रात जलते हैं, कैसे होगा उसमें दिमाग लगाते रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब बहुत धन हो गया तो भूत के तरह नाचते रहो। धन हो गया है तो घटना नहीं चाहिए, मन में ये रहता है, बढ़ना चाहिए। दूसरी बात है उसको रखेंगे कैसे ठीक से, कहीं इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, कोई चुरा न ले। अगर मान लीजिए बहुत बढ़िया से रख भी लिए तब सोचिएगा मर जाएंगे, भोगेगा कौन, बर्बाद हो जाएगा। ये क्या है, इतना किसको दें, किस पर विश्वास करें कि इसको सुठाम में लगा दे। तो धन की 3 गति होती है। पहली गति है दान, शुभ काम में लगाना। दूसरी गति है भोग, अपने लिए खाओ पहनो। ये नहीं कि पेट काट करके पैसा जमा करते जाओ, कपड़ा नहीं पहनो, बोरा ओढ़ के रह जाओ, एक कंबल नहीं खरीदो। ऐसे भी लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भोग भी नहीं करते हैं। सबसे उत्तम गति क्या है, धन को सुठाम में लगाना। आप गरीब भी हैं, आधा पेट खा करके धन बचाए हैं, अगर उसको पुण्य कर्म में लगा दिए तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। गुरु महाराज कहते थे कि अगर दीन दुखी को दान देते हो तो तेरे पाप का नाश होता है। गुरु महाराज की वाणी। इसलिए धन बचा करके जरूरतमंद को, दीन दुखी को दान देना चाहिए। तो दान देना सबसे उत्तम गति है, धन का सदुपयोग हो गया। दूसरी गति है भोग करना, अपने लिए जो जरूरी हो उसको उपभोग करिए। अगर आप दान नहीं किए, उपभोग नहीं किए, तो तीसरी गति है नाश होना। नाश निश्चित है, जिस तरह नाश हो लेकिन नाश हो जाएगा। 3 ही गति है। तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी उत्तम गति हो, प्रथम गति हो, दान में लगाई गई हो। अब धन को कहा गया है कि भाई ये
मोह का कारण है। बहुत धन होने से व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता, लेकिन अगर स्वाभाविक रूप से धन आ रहा है तो क्या करें, लुटा कर फेंक दें उसको? नहीं, स्वाभाविक रूप से आ रहा है, प्रारब्ध है आपका, आ रहा है, आने दीजिए उसको, सुठान लग रही है, सदुपयोग कीजिए, लेकिन हाय हाय मत करिए। भगवान राम ने उपदेश दिया था, आठम जथा लाभ संतोषा, असपने हूं नहीं देखई पर दोषा। जथा लाभ तथा संतोषा, जो कमाई हो पसीने की कमाई खाइए, जो कमाई हो उसी में अपना गुजारा कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि लोग घी नहीं खाएगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा, नमक रोटी खा करके भी लोग जीवन गुजार लेते हैं, प्रभु भक्ति करके लोग ईश्वर को पा लेते हैं। घी खाने वाला भी ईश्वर से दूर रह सकता है, सूखी रोटी खा करके भी ईश्वर को पा लेता है। कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगन मैं डरूं कहीं रूखी छीन न ले। मैं चुपड़ी घी वाली रोटी नहीं मांगता हूं, हे प्रभु हमको सूखी रोटी ही दे दीजिए, क्योंकि घी वाली चुपड़ी रोटी जब मांगेंगे कहीं उसी चक्कर में कहीं सूखी भी चली गई तो गए काम से। जो मिल रहा वही खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलोन, मांस पराया खाए के गला कटावे कौन। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख बिरानी चुपड़ी मत ललचाओ जीव। लालच मत करो कि उसको बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान है और हमको तो वैसा नहीं है, वो सूखी रोटी मिल जाती है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हे प्रभु इसी रोटी के बिना कितने लोग प्राण त्याग चुके, अकाल मौत कितने की हो गई, अकाल पड़ने पर कितने लोग रोटी के कारण तड़प करके मर गए। उससे हम बहुत अच्छे हैं, सूखी रोटी मिल रही है। तो धन की जीवन में आवश्यकता है, धन नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, पहनेंगे कैसे, घर में रहेंगे कैसे। पसीने की कमाई खाइए, मेहनत कीजिए, घुमाइए। ये नहीं कहा कि सब कोई साधु बन जाओ, भीख मांग के खाओ। क्या कहा उन्होंने, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरत भाड़े तोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन होना चाहिए, मतलब पसीने की कमाई खाओ। उन्होंने साधु महात्मा को भी कहा कि कुछ परिश्रम करके तब खाओ। ये नहीं कहा कि साधु गुरुमार्ग के प्रवचन में है कि तुम साधु बन गए हो, यह दावी मत रखो कि गृहस्थ को क्यों नहीं खिलाएगा। तुम जहां हो वहां परिश्रम करो, स्वावलंबी जीवन हो, पसीने की कमाई खाओ। बाबा देवी साहब ने कहा था गुरु महाराज को कि लाला तू खाना पीना तेरा कैसे होता है। उन्होंने कहा कि हम एक कुटिया बना करके घर हम अपना ध्यान भजन करते हैं। तो बोले कि खाना पीना कैसे चलता है। कहा घर में जाते हैं, 2 टाइम जाकर के घर से खा के चले आते हैं। तो बाबा देवी साहब ने पूछा घर में जाकर खा लेता है तो पिताजी का खाता है तो पिताजी का कोई काम कर देता है। कहने काम तो नहीं कर देते हैं। कहा तो तेरा खून खराब हो जाएगा, तुमसे भक्ति होने वाली नहीं। पिताजी का खाता है लेकिन कुछ काम नहीं कर देता है तो तेरा खून खराब हो जाएगा, तुमसे भक्ति होने वाली नहीं है। अब जब विचार कीजिए, जो पिताजी का अन्न इधर खा लेता है बिना कुछ सेवा किए तो खून खराब हो जाएगा, भक्ति नहीं होगी। और यदि दूसरे का अन्न खा लेते हैं बिना सेवा किए तो क्या होगा, भक्ति होने वाली है। आप संयम करते नहीं है, नाक बंद करके बैठने से क्या होगा। बहुत नियम है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो धन का लालच मत रखिए, लेकिन स्वावलंबी जीवन रखिए। आप पसीने की कमाई खाइए, जो ईमानदारी से मिल जाए उसी में खुशी खुशी खाइए। हजरत इब्राहिम एक साधु बाबा से मिले। उन्होंने पूछा हजरत इब्राहिम ने कि आप बताइए कि साधु का क्या मतलब होता है, साधु किसको कहते हैं। साधु बाबा कच्चे थे, उनको ज्ञान की कमी थी, ऐसे साधु बन गए थे। कितने आदमी घर में झंझट होता है ना तो साधु बन जाते हैं, या घर में काम करना पड़ता है तो डर से साधु बन जाते हैं। ऐसे ही महात्मा थे। तो पूछा कि साधु किसको कहते हैं। तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे सो गया, उसे तो साधु कहते। कहीं कौन साधु हुआ कि मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो भूखे सो गए। अरे यही काम तो कुत्ता भी करता है, जिस दिन मिलता है खाता है, तो उसे सो जाता है, उसको भी साधु कहेंगे। अब बेचारा माथा खत्म हो गया। तो कहा नहीं तो हम तो नहीं जानते हैं। कहा नहीं जानते तो हमसे सुनिए। कहते हैं मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला तो सो गए, इसी को साधु कहते हैं। अरे मिल गया तो मिल बांट करके खाइए, इन्हें कि मिल गया तो
अपने ठूस लिए, भर लिए पेट। मिल गया तो मिल बांट के खाइए, कोई और भूखा हो तब। अगर नहीं मिला तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आज आपने मौका दिया है उपवास करने का, शरीर की शुद्धि होगी, मन की भी शुद्धि होगी। मतलब भोजन नहीं मिला तभी प्रभु को धन्यवाद दीजिए, गाली मत दीजिए। 3.5 हाथ का शरीर दे दिया, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, प्रभु को गाली मत दीजिए। प्रभु जानते हैं आपके लिए क्या करना चाहिए। मिल जाए तो मिल बांट के खाइए, चोरी करके मत खाइए। सुदामा जी भगवान कृष्ण ने दिया, अकेले फुटा खा गए थे, वो काम मत करिए। और नहीं मिले तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आज मौका लगा उपवास करने का। रोज तो उपवास नहीं करते हैं, आज पानी पी कर आ जाएंगे, शरीर की शुद्धि, पेट की शुद्धि, मन की शुद्धि होगी। ये होता है साधु का लक्षण। लेकिन साधु का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की भक्ति, सबसे ऊंचा लक्ष्य ये है। आप मान के खाइए कि कैसे करके खाइए। साधु को मतलब है सदाचार का पालन करते हुए जो भक्ति करता है उसको साधु कहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा धन कमाने के लिए, लेकिन धन के पीछे पागल की तरफ भागने के लिए नहीं। धन कितना भी जमा कर लीजिए, तृप्ति होने वाली नहीं है। गुरु महाराज कथा करते थे, एक राजा बड़ा लालची था, धन का इतना लोभ था कि देखते रहता था धन कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। वो क्या किया, तो बहुत टैक्स लगा दिया प्रजा पर, और टैक्स से धन आने लगा, लेकिन उससे भी उसको संतोष नहीं हो। वो जो है मतलब जुर्माना भी लगाया कि कोई गलती होगा तो इतना जुर्माना देना पड़ेगा, फिर भी संतोष नहीं। तब उसने सोचा कि धन क्या करें, कैसे धन को बढ़ावे। अब फौज लेकर के चला गया समुद्र के पास, और समुद्र पर चढ़ाई कर दिया। समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, कहा तुम हमारे राज में रहते हो, सब कोई टैक्स देता है, कर देता है, तुम कर नहीं देते हो, तुमको भी हमको पैसा देना पड़ेगा, हमारे राज में रहते हो। समुद्र ध्यान नहीं दिया बात पर, राजा क्रोधित हो गया। अब गोला बारूद बम आदि गिराने लग गया समुद्र के पानी में। फिर समुद्र प्रकट हुआ, कहा राजन तुम इतना निर्दयी कैसे हो सकते हो, हमारे जल में इतने कछुए मछली आदि जीव रहते हैं, और तुम इतना बम गिरा करके इनको जान मार रहे हो, और क्या चाहते हो। कहा नहीं हमको टैक्स दो, धन हमको दो, नहीं तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, हम साफ पानी को विषाक्त कर देंगे। राजा ने, समुद्र ने कहा कि तुमको धन ही न चाहिए, अच्छा मैं धन का पता बता देता हूं, तुमको जितना होगा धन ले लेना, लेकिन ये काम मत करो, गलत काम मत करो। कहा ठीक है बताओ। उसने जगह बता दिया कि अमुक जगह को ऊपर खोदेगा तो पहाड़ में वहां बहुत धन गड़ा हुआ तुमको मिल जाएगा। कहा ठीक है, राजा चला गया और वहां खोदा तो सच में बहुत धन मिला उसको। हाँ बहुत धन मिला। अब वो जो धन धोना शुरू किया, लालची आदमी था, अब बैलगाड़ी पर, घोड़ा पर, गधा पर लाद लाद करके धन ले जाए, घर में भरते जाए, ले जाए, घर भरते जाए। अब कितने बैल मर गए, घोड़े मर गए, कितनी गाड़ियां टूट गई, अब घर इधर जो है सो सब घर भरते जाए, घर भरे तो दूसरा रखे, इधर धन खत्म नहीं हो। अब जा करके एकदम भरते 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 जाए, अब बड़ा मुश्किल। अब ऐसा हो गया कि उसको रखने का जगह नहीं मिले धन, इधर धन खत्म नहीं हो रहा था। अब राजा परेशान हो गया, रखेंगे कहाँ इतना धन। अब परेशान होकर के फिर आया वो, अब गोला बारूद लेकर के फिर समुद्र में गिराना शुरू किया। समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, कहा राजन क्या हो गया तुमको, अरे क्यों इस तरह करते हो, क्या धन खत्म हो गया, और चाहिए। कहने में और नहीं चाहिए हमको, अरे हमारा सब घर भर गया, अब रखने का जगह नहीं मिलता है, अरे कोई ऐसा जगह दो, कोई ऐसा चीज दो, बर्तन दो जिसमें हम रख सकें, इसीलिए हम जो है दोबारा आए हैं तेरे पास। समुद्र क्या किया, समुद्र जो है एक मनुष्य की खोपड़ी ला करके दिया, कहा देखो इसी में धन ले जाओ, इसी में घुसाते रहना। समुद्र ने कहा कि इसमें कितना अटेगा, हमारा सब घर भर गया, इसमें कितना अटेगा। कहा चिंता नहीं करो, इसमें डाल के देखो तुम कितना अटता है, अरे भरेगा तब हमको कहा। कहा ठीक है हम ले जाते हैं। अब घर में जो है मनुष्य की खोपड़ी रख दिया, अब धन लावे उसमें घुसाते जाए, धन लावे घुसाते जाए। अब वही काम बच गया था, उधर से धन धोना इसमें घुसा रहे, भरे नहीं, अब देते जाए घुसाते जाए, कभी भरे नहीं। अब परेशान हो गया, न इधर धन खत्म हो न उधर खोपड़ी भरे। अगर ऐसा काम किसी को दे दे तो क्या होगा, आदमी पागल हो जाएगा। और सुबह से उठे तो धन धोना शुरू करे, उधर से लावे इसमें घुसावे, न उधर खत्म हो रहा न इधर भर रहा।
अब बेचारा परेशान परेशान हो गया, थक गया, निराश हो गया, फिर गया समुद्र के पास, फिर गोला मार गया। कहा राजा क्यों तुम परेशान करते हो हमको? अरे क्या हो गया, क्या खोपड़ी भर गई? कहा नहीं भरी। कहा था क्या धन खत्म हो गया? कहा नहीं खत्म हुआ। कहा अब हम क्या करें उसमें? यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। नहीं धन खत्म होता है, धन बढ़ता है, तो क्या करें? बढ़ता क्यों नहीं है? कहा राजा तुम पागल हो क्या? मनुष्य की खोपड़ी कभी बढ़ती है? कबीर औंधी खोपड़ी कबहू धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माई। कबीर साहब कहते हैं उल्टी खोपड़ी है, सीधा खोपड़ी भर दी जाए, उल्टा खोपड़ी है, नीचे से घुसाइएगा भरेगा नहीं। कबहू धापे नाही, भरेगा नहीं। मन में लगा आता है तीन लोक की संपदा कब आवे घर माई, तीनों लोगों की संपत्ति हमारे घर नहीं आ गए। समुद्र ने परिहास किया, व्यंग किया कि तुम मूर्ख हो राजा, मनुष्य खोपड़ी कभी भरेगी? धन भरने वाला है, तेरी खोपड़ी भरने वाली है। बस कहा था कुछ उपाय होगा ना भरने का? कहा एक काम करो, एक मुट्ठी मिट्टी डाल दो, अपने भर जाएगा। कहा हंसो आता है, वो लेके आया था खोपड़ी, कहा देखो मिट्टी उसमें डाल दिया, भर गया, उसमें काय क्या है? मतलब मिट्टी डालने का मतलब क्या हुआ? संतोष धारण करना। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। गोधन गज धन बाज धन, गाय हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कितना भी हो, रत्न भी घर में पड़ा हुआ हो, लेकिन जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। संतोष मिल जाए सब धन दूरी समान। संतोष है तो जितना है वही पर्याप्त है। संतों का कहना क्या है कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, जितना आपको परमात्मा ने दे दिया है वो आपके लिए सही है। हाँ, यदि भोजन नहीं मिले तब आप आगे करिए, लेकिन गुरु महाराज ने क्या आशीर्वाद दिया है कि जो थोड़ा भी सत्संग भजन करते रहेगा उसको खाने पीने या पहनने ओढ़ने की दिक्कत कभी नहीं होगी। आशीर्वाद दिया उन्होंने, वरदान दिया है आपको, आप करके देखिए। अगर आप भक्ति भजन करते हैं तो खाने पीने पहनने ओढ़ने की दिक्कत आपको नहीं होगी, तो बहुत की क्या सीमा है? आप कितना चाहते हैं? धन का कहीं अंत नहीं है, तो क्या करें? ईमानदारी से कमावें, जो मिल जाए आठम जथा लाभ संतोषा, संतोषम परम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। मेहनत की कमाई खाइए, मेहनत कीजिए, तब जो आवे उसमें संतोष रखिए। अगर कुछ बच जावे तो दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य करना यही तो धर्म है, ये आपका धर्म है। आपको परमात्मा ने सक्षम बनाया है, आप बहुत धन कमा सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को दे दीजिए जो कमाने के लायक नहीं है, जिसका शरीर बेकार हो गया है, जो कमा नहीं सकता है, उसको भी रोटी दे दीजिए। आपको परमात्मा ने इसलिए सक्षम बनाया है ताकि दूसरे को भी कुछ दे दे। एक शेर जब भोजन करके चला जाता है तो वहां जो बचा खुचा रहता है उससे गीदड़ लोमड़ियों का पेट भर जाता है। तो शेर ही शिकार करता है, वो खा करके इतना छोड़ देता है कि दूसरे जीव का भरण पोषण हो जाता है। उसी तरह से आप अगर सक्षम है तो दूसरे को भी देना सीखिए, धर्म करना सीखिए। और धर्म से धन की रक्षा होती है। धर्म करना छोड़ देता है उस धन की रक्षा नहीं होती है। तो इसी संबंध में एक अंतिम उपदेश सुनाता हूं। किसी संत की वाणी है, लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि निर्प चोर, जेठे को माने नहीं सबही मचावे शोर। लक्ष्मी के सुत चार हैं, धर्म अग्नि निर्प चोर। लक्ष्मी के चार बेटे हैं, धर्म अग्नि नृप मन राजा और चोर। अब क्या है कि चोर चारों भाई में सबसे बड़ा कौन है? धर्म। अगर धर्म का पालन हो गया तो सभी शांत रहेगा। बड़ा भाई को छोड़ दिए तो क्या होगा? और जेठे को माने नहीं, धर्म को आपने छोड़ दिया,
सब ही मचा दे शोर, और जो 3 है उस शोर मचाने लगेगा। और 3 क्या क्या बचा? धर्म को अगर आप छोड़ दिए, धर्म के मार्ग को, तो नृप अग्नि धर्म अग्नि नृप चोर, तो धर्म को हटा दिए, अग्नि नृप और चोर 3 भाई बचा। अग्नि, अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं तो धन जल करके आपका समाप्त हो सकता है, अग्नि आपके धन को खा जाए। नृप राजकीय दंड में, टैक्स में चला जाएगा, और नहीं तो अंत में चोर है, चोर उठा कर ले जाएगा। तो धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो तीनों शांत रहेगा, न अग्नि उसको जला सकेगी, न चोर ले सकेगा, और न राजकीय दंड के चक्कर में आप पड़ेंगे। और धर्म का रास्ता छोड़ दिए तो फिर तीनों शोर मचाएगा, आपके धन का नाश हो जाएगा। इसलिए धन कमावे, मेहनत करें, लालच नहीं रखें, और पवित्र कमाई खाएं, तब जो भजन होगा तब भजन में आगे बढ़ेंगे। पाप की कमाई खाकर भजन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए साधक को पवित्र कमाई का भोजन करना चाहिए, गुरु महाराज ने कहा। तो मेहनत कीजिए, उपार्जन कीजिए, परिश्रम कीजिए, उससे जो मिले उससे अपना भरण पोषण कीजिए, और अपने योग्यता अनुकूल देश की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, धर्म की सेवा कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, अपने योग्यता अनुकूल, क्षमता अनुकूल। इस तरह से यदि हम भक्ति भजन करेंगे, हमारी भक्ति एक न एक दिन फलित होगी और हमारा कल्याण होगा। आज मैंने आपको लोभ लालच के विषय में बताया, धन का महत्व बताया, और धन का उपयोग कैसे करें मैंने आपको यह भी बताया। अब वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।